कि आप ये पूछ रहे थे कि पहले पैदा कौन हुआ होगा। दरअसल क्या रहता है, अगर आप धार्मिक किताबों को देखेंगे या धार्मिक लोगों से बात करेंगे तो धार्मिक लोग ये कहेंगे कि पहले धर्म आया, बाद में विज्ञान आई। लेकिन ये कुछ कहा नहीं जा सकता। असल बात क्या है कि हमेशा, हर समय, हर पीढ़ी कुछ ना कुछ दिमाग चलाती है, कुछ ना कुछ खोज करती है। जब आदमी का पेट भर जाता है तो फिर कौन सी, अच्छा जिस घर में फाइनेंशियल लड़ाई नहीं होती, पैसे की लड़ाई नहीं होती, जब सबके जेब में पैसा हो तो फिर कौन सी लड़ाई बचती है? वैचारिक लड़ाई। वैचारिक मतभेद कभी समाप्त नहीं होते। भले ही आपके घर में खूब पैसा, सब चीज़ है, लेकिन विचारों से असहमति आप अपनी दर्ज कराते रहोगे। तो वही बात है यहाँ पे कि अगर हम धर्म के कॉन्सेप्ट को समझें तो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि धार्मिक लोग कहते हैं कि हमारी नकल करते हैं और वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि लोग हमारी नकल करते हैं। अब बात है ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? दो बातें हैं, या तो धर्म की किताबें पढ़ के वैज्ञानिकों ने देखा कि यार ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए हैं, मतलब तीन चीज़ों से कुछ ना कुछ खेल होता है, मतलब तीन चीज़ें ही क्यों इन्होंने बनाई, इससे ही कुछ ना कुछ खेल होता है। तो ऐसा हो सकता है उन्होंने खोजा तो उन्हें तीन चीज़ें समझ में आई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उन्होंने देखा कि यार ये तीन कण ही हैं जो पूरा खेल करते हैं। अगर ये तीन नहीं होंगे, किसी भी अगर एटम को देखोगे तो उसके नाभिक में ये तीनों चीज़ें होंगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहा। हो सकता है कि पहले वैज्ञानिक की जो साइंटिफिक जो किताबें हैं, वैज्ञानिक किताबें, उनको धर्म के लोगों ने पढ़ लिया हो और फिर उन्होंने सोचा कि यार ये तीनों हैं कण जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक यहाँ से हो सकता है। अब खोज कैसे होती है? मान लीजिए लाइट जल रहा है, क्या लाइट अकेला जल सकता है? क्या लाइट जलने के लिए भी कितनी सारी चीज़ें लगेंगी। सबसे पहले चलो लाइट बनेगा, फिर उसमें टंगस्टन का वायर लगेगा, फिर उसमें हीलियम जो गैस भरी जाएगी, उसमें आर्गन हीलियम गैस भरी जाएगी, फिर उसके बाद उसमें पावर दिया जाएगा, करंट दिया जाएगा, और करंट अकेले में भी नहीं जलेगा, न्यूट्रल भी दिया जाएगा, तब जाके जलेगा। तो ऐसे ही लोग सोचते हैं कि यार ये काम होता कैसे है, तो वो अंत में जाके वहीं बात रुकती है। इसलिए उसका नाम रखा गॉड, उसका नाम रखा गॉड, क्योंकि ये तीनों जो कण हैं इनका व्यवहार बिल्कुल गॉड जैसा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये मिटते बनते कण हैं। जैसे कि मान लीजिए गॉड है, उसका नाम है जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। जो जनरेट करता है, चलाता है और नष्ट कर देता है। तो जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, ये भी यहाँ पे गॉड की परिभाषा बिल्कुल फिट बैठ रही है कि यार यही तो चीज़ गॉड है, जो बनाता है, चलाता है, मिटाता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश में भी यही करते हैं। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, विष्णु भगवान पालनहार हैं, और शंकर भगवान महाप्रलय ले आते हैं, है ना, तांडव कर देते हैं। ओम धूम तननना, सुना है आपने? तो कहीं ना कहीं तीनों चीज़ों में कितनी समानता है। तो ये दोनों चीज़ें मिली हुई हैं। जो लोग कहते हैं कि धर्म बहुत आगे है, विज्ञान पीछे है, वो बिल्कुल ना समझ लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि विज्ञान तो हमेशा से है। विज्ञान हर आदमी के पास है, हर आदमी विज्ञान को जीता है, हर एक कारण को समझना विज्ञान है। बताइए, क्या विज्ञान कोई धर्म सिखाएगा आपको? एक व्यक्ति चाय बना रहा था, पता चला कि भैया उसके ऊपर का जो बर्तन है, वो ढक्कन था, वो हिल गया। तो उसने सोचा कि इसके अंदर जो भाप बनती है वो कहीं ना कहीं पावर लगाती है, क्यों ना इस पावर का इस्तेमाल किया जाए। अब कोई कहे कि धर्म ने विज्ञान बनाया, अरे धर्म क्या विज्ञान बनाएगा यार, विज्ञान तो शाश्वत है, वो तो है ही। अब वो उसमें प्रेशर पड़ा तो उसने क्या हुआ, उसको भाप का इंजन बना दिया। भाप का इंजन बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम पता है किसी को? ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच में सबसे पहली बार भारत में ट्रेन चली थी, तो भाप का इंजन बनाया। ठीक है, मुझे नाम अभी थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, अच्छा नाम है उसका, जॉर्ज स्टीफेंसन और जेम्स बार्ड। जॉर्ज स्टीफेंसन और जेम्स बार्ड, इन्होंने भाप के इंजन बनाए, विदेशियों ने। चाहे तो हम भी कई दिनों से बना रहे थे, लेकिन उन्होंने ही क्यों भाप का इंजन बनाया? क्योंकि उन्हें लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, हम कब से पेड़ पौधों के नीचे हमारे पूर्वज बैठे हैं सब, और पेड़ पे से जो फल गिर रहे हैं नीचे, लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन सर आइजैक न्यूटन नाम का बंदा, उसे सर लगाया उसके नाम, आइजैक न्यूटन नाम का बंदा नीचे बैठा था, और वो कहता है कि यार साला नीचे ही क्यों गिरा, कुछ तो बात है। वो कहता है ये नीचे ही क्यों गिरा, कुछ तो बात है। और बात क्या थी? उसने देखा कि यार ग्रेविटी काम करती है। उसने कहा कि ग्रेविटी काम करती, उस वजह से ऐसा है। तो लोगों ने क्या है, धीरे धीरे करके सब पता लगाया। लेकिन कोई कहे कि नहीं, वो किताबें पढ़ के उसको, या धर्म की किताबें पढ़ के उसको ये ज्ञान आया, तो धर्म की किताबें तो और चकरा देती हैं
हाँ, हाइपोथेसिस ज़रूर मिलती कि जैसे धर्म की किताबों में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि जो सूर्य वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर मारता है, लेकिन गैलीलियो ने गलत साबित कर दिया। तो धर्म की किताब को गलत कर दिया कि नहीं? अगर मान लीजिए एक किताब को इस प्रकार से गलत साबित किया जा सकता है, तो फिर इसका मतलब यह है कि बाकी बातें भी गलत होने की संभावना है। दूसरी बात, इस्लाम की किताबों में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। क्या पृथ्वी चपटी है? लोगों ने खारिज कर दिया। हिंदू धर्म के भी कुछ ग्रंथों में लिखा है कि पृथ्वी जो है शेष नाग के फन के ऊपर रखी है। तो क्या रखी है क्या? उसको भी खारिज कर दिया। तो क्यों ना, जब धर्म की कुछ बातें खारिज की जा सकती हैं सभी धर्मों की, ठीक है। यूनान के लोग मानते हैं कि यूनान का देवता, उनका देवता अपने हाथों पर पृथ्वी को रखे हुए है। पहले जो एटलस साइकिल आती थी ना, तो साइकिल के पीछे वो ऐसा पृथ्वी को लेके वो चित्र बना होता था, एटलस वो। तो जब इतनी सारी किताबों को खारिज किया जा सकता है, तो इसका मतलब बाकी बातों को भी खारिज किया जा सकता है। कोई कहे कि हमें धर्म उदारता सिखाता है, हमें धर्म प्रेम सिखाता है, हमें धर्म सहानुभूति सिखाता है, मदद करना सिखाता है। मैं इस बात को नहीं मानता कि ये कोई धर्म सिखाएगा आपको। धर्म तो आपके शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। बताइए, इंसान जो है उसका धर्म उसके साथ है और उस धर्म का पालन करते हो, लेकिन जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे हमारी अपेक्षा कुछ ज़्यादा धर्म का पालन करते हैं। हम धर्म का पालन कम कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक मातृत्व धर्म, माँ का धर्म, क्या माँ का धर्म किसी किताब में पढ़ के आता है कि अपने आप आ जाता है? क्या ऑटोमेटिक आता है? ठीक है, ऑटोमेटिक आता है। पिता का धर्म या पुत्र का धर्म अपने आप आता है कि किताब पढ़ के आता है? अपने आप। पुत्र सोचेगा ये मेरे माता पिता हैं, इन्होंने मेरी मदद की है, भले ही कोई किताब ना पढ़ी हो उसने, उसे अपने माता पिता के प्रति उसे अटैचमेंट रहेगा, उसे प्रेम रहेगा, स्नेह रहेगा। उसके माता पिता को का कोई अपमान करेगा तो लड़का सहन नहीं कर पाएगा, भले ही कैसे भी हो। क्या ये किताबों से पढ़ के आया? जबकि किताब रोज़ चिल्ला रही हैं हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, फलाना करना चाहिए, ठिकाना करना चाहिए। अरे तुम ना कहो तो भी वो करेगा, बल्कि तुम्हारे कहने पे भले ही ना करे। उसे लगता है ये कहने की चीज़ें हैं। जो चीज़ कहने में आ जाती फिर उसका वो प्रभाव नहीं रहता। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरी बात, जैसे कि भगवान, अपन ने भगवान बनाया, भूजल पावक गगन समीरा, फिर भी देखो आप, भगवान वहाँ नहीं पहुँच रहे जहाँ हम पहुँचे हैं अभी, वहाँ नहीं पहुँच रहे। भगवान भा से भूमि, गा से गगन, मतलब आकाश, ठीक है, ठीक है। भगवान वा से वायु, आ से अग्नि, ठीक है, और ना से नीर, नीर मतलब जल। तो बताइए, क्या इन पंच तत्वों के बिना जीवन की कल्पना की जा सकती? कितना शानदार नाम दिया है भगवान। तो भगवान, क्या यही चीज़ नहीं हो सकती? और हम इन चीज़ों को बचाने की, इनकी रक्षा करने की बजाय हम कर क्या रहे हैं? एक मूर्ति की पूजा। एक धर के बैठे हैं, वही पे तेल चढ़ा दो, वही पे फूल चढ़ा दो, वही के सामने चिल्लाओ रात भर, लेकिन हम गलत दिशा में जा रहे हैं। गलत, रॉन्ग नंबर डायल हो गया, जबकि नंबर अलग डायल था। और अगर कोई धर्म समझना चाहे कि आखिर, आप पूछोगे कि सर फिर इंसान को करे क्या, इंसान का धर्म क्या है? धर्म हमें सबसे ज़्यादा, हमें धर्म सिखा सकता है तो वो सिखा सकती प्रकृति। प्रकृति हमें धर्म सिखाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक जीव, जैसे जीव है, वो 4 बजे के बाद अंधेरे में खाना नहीं खाता ना। पशु पक्षी 4-5 बजे के बाद खाना नहीं खाते, लेकिन हमको तो कभी भी खा लेते हैं, 4 बजे रात को, 3 बजे रात को, 2 बजे रात को। उनसे हम धर्म सीख सकते हैं। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि मांसाहारी जीव कभी शाकाहार नहीं खाता और शाकाहारी जीव कभी मांसाहार का सेवन नहीं करता, लेकिन हम कुछ भी कर लेते हैं। हम तो कुछ भी खा लेते हैं। हम तो, जीव कभी भी भय विचार नहीं करता। भय विचार इन द सेंस, वो कभी भी ऐसा नहीं करता कि वो इस जाति, उस जाति, वो वाली जाति में विवाह कर ले या उनसे दोस्ती करके उनके साथ घूमे। कभी क्या जीव ऐसा करता है क्या? मतलब जीव के लिए कितनी ज़्यादा सीमाएं निर्धारित हैं। कोई कहे कि हम धर्म सीखेंगे कहाँ से? भैया, प्रकृति में धर्म मौजूद है, प्रकृति सिखाती। किताबें तो लड़वाती, मरवाती हैं, कटवाती हैं। किताबें तो कहती हैं कि जो नहीं मानता इसको
वो नास्तिक है, काफिर है, इसे मारो। कोई कहता है हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है, बाकी सब बकवास है। दूसरी बात, पेड़ पौधे क्या अपना फल खुद खा लेते हैं? क्या पेड़ पौधे किसी को नुकसान पहुंचाते हैं? या पेड़ पौधे के बाजू से निकला, उसे रैप्टा दिया आपको खींच के एक। पेड़ पौधे हमेशा आप देखोगे तो परोपकार के सिवा पूरे जीवन भर कुछ नहीं करते। और मनुष्य क्या करता है? आने दो, जोड़ना 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 जोड़ना। तो अगर धर्म को समझना है तो प्रकृति से सीखो। आग का धर्म है जला देना, जलाती है। पानी का धर्म है शीतलता पहुंचाना, शीतलता देता है। हवा का धर्म है जीवन दान देना, देता है, हवा देती है। कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधे भोजन बनाते हैं, पत्तियां हरी भरी रहती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। धार्मिक जो किताबें हैं वो कट्टरता फैलाती हैं और लोग कहते हैं उससे शांति आती। मैं कहता हूँ एक बार इनको छोड़ के देखो, ज़्यादा शांति आएगी। एक बार वास्तविक धर्म को इंसान जान जाए ना तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात है। अगर धर्म को कोई पूछे कि धर्म को कैसे परिभाषित करोगे, धर्म से बोलो कि पेड़ पौधों से सीख लो, परोपकार करना, ठीक है, हिंसा ना करना, ये धर्म है। प्रकृति में हर चीज़ बड़ी व्यवस्थित है, सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा दुष्ट प्राणी है जिसने हर चीज़ को बिल्कुल तहस महस कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो शेर है तो शेर कभी अपनी से दूसरी जाति में किसी प्रकार का भय विचार या संबंध नहीं बनाएगा, पर मनुष्य के लिए ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य कुछ भी कर सकता है, हर चीज़ प्रकृति से निर्धारित है। उनकी रिप्रोडक्शन हुआ, प्रजनन क्रिया हुई, या मान लीजिए कोई और भी भोजन से संबंधित है, या पानी पीने का तरीका है, या उनके रहवासों से संबंधित है। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि अपने पे भी कब्जा कर लेगा, दूसरे के भी कब्जा कर लेगा, पूरे गांव में कब्जा कर लेगा। उसका बस चले तो सबको मार के खुद का पूरा साम्राज्य स्थापित कर ले। तो ये है कि मनुष्य में विकृति है, और ये विकृति कहीं ना कहीं धर्म के कारण भी है।